जय श्री माता जी। श्री माता जी की परम कृपा से आज रिम्स में सहज योग का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आज योगा दिवस के शुभ अवसर पर श्री माता जी की कृपा और चैतन्य हमारे रिम्स में फैल रहा है और शोभा आंटी हमारे सहज योग के बारे में सरलता पूर्वक बताएंगे। नमस्कार, सहयोग परिवार में आप सबका स्वागत है। आपके पास भी शायद समय कम है, अभी आप सबकी ड्यूटी है क्या? अभी 9 बजे से। तो हम सब इससे पहले आप सब ने सहयोग के बारे में कहीं सुना, जाना, देखा था? अगर जानकारी है आपके पास कुछ भी तो हाथ उठाइए। केवल किसी ने इसके बारे में सुना या देखा या किसी ने बताया, ऐसी जानकारी है आप सबके पास? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, आज योगा डे है, हम लोग सबको ही जानते हैं। बहुत अच्छा मौका है आप सबके पास में। योगा डे में बहुत अच्छा चीज आप सबको मिल रहा है और इस सबको आप जानकारी ले लीजिए और इसके जीवन में सब काम करते हुए, सब कुछ करते हुए, कुछ नहीं छोड़ना है और अपने दिनचर्या में 5 मिनट सुबह शाम अपने लिए निकालिए ताकि आपका हर क्षेत्र में अच्छा हो और शांतिमय जिंदगी बीत सके। क्योंकि हम सब सभी जानते हैं, हम सब जो कार्य करते हैं उसमें बहुत सारे टेंशन आते हैं, चाहे घर का कार्य हो, ऑफिस का काम हो या स्कूल की पढ़ाई हो या कृषि हो। इसलिए हम सब पहले जानते हैं कि योगा और योग में थोड़ा फर्क है। योगा होता है फिजिकल एक्सरसाइज जो हम लोग व्यायाम करते हैं और योग होता है कनेक्शन, मतलब जिनको मानते हैं हम उनसे जुड़ते हैं। तो थोड़ा योगा से बढ़ के योग है। क्यों योग है? क्योंकि हम पेरेंट्स हो, माता पिता हो या बाद में शादी जाते पति हो, सास ससुर हो, जो भी हो, वो हमारे ख्याल करते हैं, हम उनकी सुरक्षा में रहते हैं। और मेन हेड जो हम जिनके द्वारा धरती बनाए हैं, जन्म लिए हैं, उनसे हम सही मायने में जुड़ते हैं और भी हमारा प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन उनसे कनेक्शन है कि नहीं, सब कुछ हम लोग मानते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं होता है। कारण क्या है कि छोटे बच्चों का कनेक्शन होता है। छोटे बच्चों के यहाँ पे धड़कता है, 3-4 महीने के बच्चे बेबी को देखो, नवजात शिशु को यहाँ पे धड़कन होती है। उस समय में वो उनसे जुड़ा रहता है जिनको मानते हैं। हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, फिर बातें करते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। इसी तरह हमारे शरीर को भी चार्ज करना पड़ता है। वो शक्ति जो एनर्जी पॉइंट रीढ़ की हड्डी के नीचे, उसी को हम लोग चार्ज, जो हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग ध्यान करेंगे तो वही शक्ति हमारे अंदर सारे चीजों को सफाई करेंगी और हमारे अंदर एनर्जी लाएंगे, मतलब चार्ज लेंगे। तो चार्ज से हमारा क्या फायदा होगा? आर्थिक, मानसिक, स्वास्थ्य, पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जितनी सारी समस्याएं हैं उस समस्याओं में सुधार आएगा क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगा। तो हम सब इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है सहज योगा। सहसा जो मीन्स धर्म से, योग मतलब कनेक्शन, और दूसरा मीनिंग है इसका सहज मतलब आसान। हमारे दैनिक जिंदगी में हमारा कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। और इनका फाउंडर है श्री माता जी निर्मला देवी। इनका जन्म 1923 21 मार्च को हुआ था और 5 मई 1970 मतलब 5 मई 1970 को गुजरात के नागपुर शहर में समुद्र के किनारे में ये थीसिस दी। और ये खुद कॉग्निटिव साइंस से डॉक्टर की हैं। घर गृहस्थी करते हुए बहुत सारे लोगों को बताएं कि आप भटकिए मत, आपके अंदर सारी शक्ति है, सारा खजाना है, बस अपने को चलाना जानिए। और चलाते नहीं है तो क्या होता है, हमारे अंदर जो सडरिपू है तो हम पर सवार होकर के कुछ ऐसा काम करवाते हैं या नेगेटिव
एनर्जी के लिए, ताकि हम बेचैन जाते हैं, हम दूसरों के साथ भी उलझ जाते हैं। बनाना किया तो वो नाड़ी में सुधार आता है और वो बाई नाड़ी मजबूत हो जाती है, हमारी शुद्ध इच्छा होती है। जय श्री माता जी। माता जी की कृपा से आज योगा दिवस के शुभ अवसर पर रिम्स में सभी लेफ्ट साइड की है, बाएं हाथ की स्टाफ और शुद्ध इच्छा की है, मजबूत हो। पेशेंट को और दाएं तरफ की जो नाड़ी है योग के बारे वो हम में कार्य करते हैं। अक्सर हम बतलाया लोग जा रहा है। कोई बाएं लेफ्ट हैंडेड होता है, ध्यान बाएं से करता है, क्या अक्सर होता लोग है, दाहिने हाथ से क्या काम करते फायदे हैं, खाते हैं। भी दाहिने हाथ से हैं, हर काम करते श्री हैं दाहिने माता हाथ जी से। की तो ये परंपरा कार्य शक्ति ये मजबूत होनी चाहिए, इसी से हम लोग काम करते हैं। तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, ये बहुत ज्यादा प्लानिंग होता है, तो ये नाड़ी बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि लीवर से जुड़ी हुई है। इसी को हम लोग दोनों इस हाथ को भी खोल के रखते हैं, ये भी एक्टिवेट हो और ये नाड़ी संतुलन में है, इसकी गर्मी निकलती है, इसलिए हम लोग हाथ खोलते हैं। और बीच की नाड़ी है, जब दोनों नाड़ियां बैलेंस में आती है तो हम मध्य में आते हैं, मतलब संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बाई नाड़ी मतलब पिछला पार्ट भी सोचते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, लो बीपी हो जाता है, वो नाड़ी ठंडी जाती है। बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, प्लानिंग होता है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, तो हम अनबैलेंस हो जाते हैं अपनी दैनिक जिंदगी में। हम मध्य, जब दोनों नाड़ियाँ संतुलन होते हैं, मध्य में आते हैं, और मध्य में आते हैं तो 7 जो चक्रास है फूल की तरह, वो हमारे हाथ में भी है। 5 उंगली ठंडे आएंगे, गर्म आएंगे तो ठीक कर लेंगे। अपने गुरु डॉक्टर सब हो गए ना, तो ये चीज बहुत बड़ा साइंस है, इसको शिमालिका की 4th डायमेंशन है। इससे पहले हम सब के हाथ नहीं बोलते थे, अब से हमारे हाथ बोलेंगे, बस यही ये है। और इस सब को ठीक करने के लिए हमको 5 ही चीज की जरूरत पड़ती है, जो कि फ्री में मिलता है। तो हम सब चलिए पहले ये हम सब नाड़ियों को बैलेंस करेंगे। उससे पहले हम सब पहले अपनी शक्ति को जानें, हम सब शक्ति को, अपनी शक्ति को महसूस करेंगे। उसके बाद फिर नाड़ियों क्या हाथ को लेफ्ट स्वादिष्ठान को कहते हैं, बाएं जंघा के पास रखेंगे, राइट हैंड से, दाहिने हाथ से, हाँ उस साइड अपोजिट साइड में, हाँ गुड। दाहिना राइट हैंड ऐसे थोड़ा सा घूम जाइए, एक हाथ इधर घूम जाइए आप लोग, यहाँ लेफ्ट बाएं जंघा में रखेंगे, अपने दाहिने हाथ को यहाँ जंघा में रखेंगे, मतलब यहाँ नहीं रखे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। और कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, फिर वहां से उठाएंगे, फिर यहाँ आएंगे हार्ट में, हृदय में। उसी हाथ को यहाँ उठाइए, हाँ यहाँ हृदय में उठाइए, फिर उसी हाथ को फिर यहाँ कपाल में लाएंगे, फिर उसी हाथ को इसके हाथ के इस भाग को हल्का से स्ट्रेच करेंगे, जहाँ बचपन धड़कता है उसको ऐसे हल्का दबाएंगे और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ऐसे से घुमाएंगे। फिर बोलूंगी कि 2 हाथ को थोड़ा सा ऊपर करके चेक कीजिए, है ना। फिर वो हाथ नीचे करेंगे, खोल के रखेंगे, फिर दूसरे हाथ से चेक करेंगे, फिर दोनों हाथ आकाश के उठाएंगे और आंख भी ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। चलिए नीचे कर लीजिए। ये कैसे करना, हम सब आंख बंद करके करेंगे। और श्री माता जी देखिए कि ये फाउंडर है, इन्हीं से हमको कहना पड़ेगा, तो माँ को अच्छे से देख लीजिए और इन्हीं को याद रखिए और आंखें सबको बंद कर लीजिए। अच्छी तरह से माँ को देखिए, ओके कि माँ, दोनों हाथ खुली रखिए, माँ को देख करके सबको आंखें बंद कर लीजिए। और जैसे मैं बताऊंगी आंख बंद करके करना है, क्योंकि अटेंशन चूंकि आपका अपने अंदर रहेगा, नहीं तो क्या होगा, हम पर उन पर रहेगा अटेंशन। और वैसे आपके अपने अंदर जो चक्र नाड़ियां हैं, अपने आंख बंद करने से आपके चक्र नाड़ियां खुलेंगी। हम लोग आंखें बंद करते हैं और अपना बायां हाथ तो खुला ही रहेगा, दाहिना हाथ को हम लोग बाएं जंघा में रखेंगे, आंख बंद ही रहेगा, आंख कभी नहीं खोलेंगे। और दिल से यहाँ पर 6 पंखुड़ी है, तो 6 बार दिल से कहेंगे कि इनको श्री माता जी, माँ दोनों कहते हैं कि श्री माता जी कृपया मुझे शुद्ध इच्छा दीजिए।
श्री माता जी कृपया मुझे शुद्ध इच्छा दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे शुद्ध इच्छा दीजिए। जी कृपया मुझे शुद्ध इच्छा दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे शुद्ध इच्छा दीजिए। एक बार कम बेसी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर उसी हाथ को उठाएंगे, अपने हृदय में रखेंगे, बाएं हृदय में, और दिल से यहाँ 12 पंखुड़ियां हैं, तो 12 केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। उसी हाथ को उठाएंगे, कपाल पे रखेंगे और थोड़ा सर झुका लेंगे। सर पे नहीं, कपाल, फोरहेड, जहाँ सर दुखता है वहाँ पे, और कहेंगे श्री माता जी हमने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी जिस किसी ने मुझे कष्ट दिया है, दुख पहुँचाया है, सबको हमने दिल से क्षमा कर दिया। हम लोग थोड़ी देर के लिए सबको क्षमा कर देंगे, क्योंकि क्षमा होने से हमारा बहुत ही विकास होता है। इसलिए हम लोग कहेंगे श्री माता जी हमने सबको क्षमा कर दिया और अपनी गलतियों के लिए अपने को भी क्षमा कर दिया। अब उसी हाथ को उठा के सर के तालू में ले जाएंगे, हल्का सा दबाएंगे और घड़ी की दिशा में घुमाते हुए 7 बार कहेंगे श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। और फिर उसी हाथ को थोड़ा सा बाल से ऊपर उठा करके चेक करेंगे, अनुभव करेंगे कि सर से क्या निकल रहा है, ठंडा गर्म हवा। ये हम लोग बाद में शेयर करेंगे, पहले अनुभव करेंगे। फिर उस हाथ को नीचे रखेंगे गोद में खोल के और अपने लेफ्ट हैंड और बाएं हाथ को सर के ऊपर ले जाएंगे। अपना दोनों हाथ आकाश की ओर ले जाएंगे और आंख खोल के ऊपर देखेंगे आकाश की ओर और 3 सवाल करेंगे और दोनों हाथों में अनुभव करेंगे क्या निकल रहा है, ठंडा गर्म। जो हाथों से निकल रहा है तो श्री माता से पूछेंगे श्री माता जी हमारे हाथों में जो अनुभव हो रहा है
क्या यही वो शक्ति है जिससे सारी सृष्टि चलती है? श्री माता जी, ये हमारे हाथों में जो अनुभव हो रहा है, क्या ये वही शक्ति है जिससे सारी सृष्टि चलती है? श्री माता जी, ये हमारे हाथों में जो अनुभव हो रहा है, क्या ये वही शक्ति है जिससे सारी दुनिया चलती है? धीरे धीरे हाथ नीचे करेंगे, आंख बंद ही रखेंगे, दोनों हाथ गोद में खोल के रखेंगे। बस 10, 20, 30 सेकंड के लिए शांत बैठेंगे। धीरे माँ को धन्यवाद देंगे, हाथ जोड़ेंगे जैसे आपकी इच्छा। माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें हमारी शक्ति का अनुभव दिया और मेन पावर से जोड़ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जैसे अपने अवेयरनेस करते हैं ध्यान को कि हम लोग जगे हुए हैं और हमारे दोनों विचार रुक गए, तो हमारा ध्यान शुरू होता है वहां से। और जब ध्यान शुरू होता है तो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो चार्जर है, कोई चार्जर देखते हैं कि बहुत 1 घंटे में चार्ज कर देती है ना? तो वही शक्ति है वो कि जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, मैंने विचार जैसे कहते हैं कि माँ ध्यान करवा दीजिए, ध्यान में ले जाइए, वैसे वो शक्ति हमारे विचार रुकने लगते हैं और वो शक्ति कार्यान्वित बहुत तेजी से काम करती है। तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन आपके शरीर का आपका चित्त अटेंशन कैसे रखते हैं, माने कैसे आप इच्छा से करते हैं, तो सबको होता है, कम बेसी करके सबको होता है।